श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज देवघर के देव तुल्य सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान आदरणीय विनोद सिंघानिया बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। आज श्रीमती गुरु भक्तिन मीरा सिंघानिया एवं श्रीमान विनोद सिंघानिया के शादी का 34वां शादी सालगिरह है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और मंगल कामनाओं से मैं सम्मानित करता हूँ। इन दोनों दंपति का जो जीवन है सुख में बीते, शांति में बीते, मंगल में बीते, गुरु भक्ति में बीते। और आज ये 34 वर्ष तक दाम्पत्य जीवन को निभाते आए हैं। गृहस्थ जीवन में बहुत तरह की परेशानियां होती है और पति पत्नी में खासकर प्रायः देखा जाता है उलझन, झंझट, विवाद, वैमनस्यता, तलाक। लेकिन 34 वर्षों तक ये दोनों दंपत्ति एक साथ रहे, प्रेम से, मेल से, सद्भावना से, एक दूसरे का कोऑपरेट करते हुए, सहयोग करते हुए। ये बहुत बड़ी बात है। इतने लंबे समयों तक दाम्पत्य जीवन को इतने प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक, तालमेल पूर्वक निभाना आजकल के दुनिया में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि विवाह की जो पद्धति है बदलती चली जा रही है। दाम्पत्य जीवन का जो रहन सहन है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। पारिवारिक जीवन में कुछ दिनों तक टिकता है, उसके बाद कलह शुरू हो जाता है। इन दोनों दंपति को मैं साधुवाद देता हूँ। इतने वर्षों तक कितना शांति पूर्वक अभी तक जीवन बिताए हैं। तो आज इनका 34वां शादी सालगिरह है। गुरु महाराज की खूब कृपा हो, गुरु महाराज का आशीर्वाद हो और इनके जीवन में खुशी शांति बनी रहे, यही शुभकामना मंगल कामना दोनों के लिए करते हैं। और परिवार में जो इनका पुत्र है उनके लिए भी शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। वो भी खुशी पूर्वक रहे, प्रसन्नता पूर्वक रहे, शांति पूर्वक रहे, उनका भी जीवन मंगलमय हो, उनके लिए भी मैं शुभकामना करता हूँ। आज हम लोग इसके आवास पर आकर के जो सत्संग कर रहे हैं, आप लोगों ने आने की जो कृपा की है, यह भी एक सेवा ही है, यह भी एक सहयोग है। इस सामाजिक जीवन में किसी के कार्यक्रम में यदि आप जाते हैं तो मनोबल बढ़ता है, खुशियाँ होती है कि हमको हमारे समाज ने हमारे कार्यक्रम में आकर के सहयोग दिया है। आज सवेरे ही गुरु भक्तिन मीराबाई बोल रही थी, कह तो मैं दिया हूँ लेकिन पता नहीं कितने लोग आएंगे।
इतने लोग आए कि इनका घर भर गया। ये कम बात है, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने इतना सहयोग किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सामाजिक जीवन में एक दूसरे का सहयोग सम्मिलित होके भी कर सकते हैं, ये भी एक सेवा है। दूसरे के आयोजन में चले जाते हैं, आयोजन में सिर्फ आप चले जाते हैं, यही बहुत बड़ी सेवा है। सामाजिक जीवन में एक दूसरे का बहुत बड़ा मदद आप कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने इस शादी सालगिरह के अवसर पर आकर के आपने इनको सहयोग दिया है और सबकी शुभकामना मंगल कामना है। और पंच मिले गुरु भाई और पंच परमेश्वर कहा जाता है। यदि 5 आदमी आकर के आपको आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मंगल कामना करते हैं तो वो लगता है, क्योंकि पंच में परमेश्वर बसा हुआ रहता है। तो यहाँ 5 ही नहीं है, हमको लगता है 20-25 होंगे, तो 20-25 गुना आपको मंगल कामना मिल गया है। आज 13 दिसंबर 2023 ईस्वी है। यह जो शादी सालगिरह हम लोग मना रहे हैं, यह 12 तारीख का शादी सालगिरह, 12 दिसंबर 2023 को 34वां शादी सालगिरह मनाया जाना था, लेकिन मुझे अवकाश नहीं मिला, मैं यहाँ समय पर नहीं आ पाया। तो गुरु भक्तिन मीराबाई ने कहा कि आपको जब अवकाश हो उसी दिन आइए और उसी दिन हमारी शादी सालगिरह हो जाएगी। तो मैं 13 तारीख को आया, एक दिन बाद आया। तो आज शादी सालगिरह मना रहे हैं और इसमें जो व्यवस्था होनी चाहिए खुशी की, केक काटने की, वो भी व्यवस्था है। तो समय पर वह कार्यक्रम अलग ढंग से होगा। यह जो देवघर है, यह देवघर ही नहीं है, सिर्फ देवघर यदि कहेंगे तो ये भूल होगी, ये गुरु घर भी है। इसलिए कि हमारे गुरुदेव देवघर में बराबर आया करते थे सत्संग के निमित्त। आप लोग बुलाते थे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को, तो यहाँ सत्संग में वो आते थे। ऐसे महान गुरु इस देवघर में पधारते थे और देवनगरी में जब प्रवचन होता था, जितने यहाँ के पुजारी हैं, देव पूजक हैं, सत्संग प्रेमी हैं, सब के सब खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। हमारे गुरुदेव ने यहाँ के सत्संग प्रेमियों के लिए बड़ी कृपा की है, बहुत बार यहाँ आए हैं। तो मैं गुरुदेव को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने जो उपकार किया है हम लोगों के लिए, उन्होंने जो ज्ञान दान दिया है, बड़ा ही अद्भुत काम किया है। हमारे गुरुदेव बराबर इन क्षेत्रों में आते थे, विशेष करके देवनगरी में आते थे, यहाँ देवघर में आया करते थे। आसपास के जगहों में भी जाते थे, दुमका जाते थे, रानेश्वर जाते थे, और भी जगहों में जाते थे, यहाँ भी विशेष रूप से आते थे। गुरुदेव की विशेष कृपा रही है इस देव भूमि पर। वो आकर के हम लोगों को कृतार्थ किए हैं, ज्ञान दान दिए हैं। तो ऐसे महान गुरुओं की जयंती 20 दिसंबर 2023 ईस्वी को है। उस दिन बहुत जगह कार्यक्रम किया जाता है, जयंती का कार्यक्रम बहुत जगह होता है, बड़े बड़े शहरों में, गांवों में, देहातों में, सब जगह होता है जो उनके मानने वाले हैं। तो हम लोगों का पुनीत कर्तव्य होता है, जो गुरु ने हमें उपकार किया है, ज्ञान दिया है, यही एक ऋण है गुरु का। उस ऋण से उऋण होने के लिए उनको जन्मदिन पर अवश्य याद करना चाहिए। यदि आप उस दिन सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, स्तुति विनती करते हैं, उनको यदि याद करते हैं, उनकी स्मृति
का यदि बखान करते हैं तो यह गुरु सेवा है। हमारे गुरुदेव ने जो हम लोगों को ज्ञान दिया है उसके तहत उनको याद करना चाहिए। परमाराध्य सदगुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जब धीरजलाल गुप्त से संत मत की बातें समझ गए थे, सीख गए थे, पश्चात गुरु महाराज ने कहा था धीरजलाल गुप्त से कि आप हमको दीक्षा दे दीजिए, आप हमारे गुरु बन जाइए। धीरजलाल गुप्त ने कहा था कि नहीं, आप साधु महात्मा हैं, त्यागी बैरागी हैं, हम आपके गुरु कैसे बन सकते हैं। तो इस पर गुरु महाराज ने कहा था, आप जो ज्ञान हमको दिए हैं इस तरह का ज्ञान यदि मुझे एक कुत्ता से मिलेगा तो उसे भी मैं गुरु बना लूंगा। तो जब परमाराध्य सदगुरु महाराज ने यह कहा कि कुत्ता को भी मैं गुरु बना लूंगा, तो हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कितना ज्ञान दिया है, कितना उपकार किया है। तो ऐसे महान गुरुओं की जयंती अवश्य मनाएंगे। कुपा घाट में भी मनाया जा रहा है और गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जो जन्म स्थान है गम्हरिया, वहाँ भी विशाल रूप में मनाया जा रहा है, बड़ा आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली, कलकत्ता, नेपाल आदि बड़े बड़े शहरों में इनकी जयंती मनाई जाती है। इसलिए मनाई जाती है, गुरु महाराज ने कहा था कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ संत सेवी जी रहेंगे, जहाँ संत सेवी जी रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा। मुझ में और संत सेवी जी में क्यू और यू का संबंध है। बुझिए, यहाँ तक गुरु महाराज ने कहा संत सेवी जी हमारे मस्तिष्क स्वरूप है। तो जानते हैं ज्ञान कहाँ रहता है? मस्तिष्क में, माथा में ही तो ज्ञान रहता है। संत का ज्ञान एक सेवक के मस्तिष्क में डाल दिया गया, रखा गया। जैसे आप पुस्तकों को लाइब्रेरी में रखते हैं, पुस्तकालय में रखते हैं, तो वहाँ एक पुस्तक नहीं अनेक पुस्तकें रहती है, तो पुस्तकों का भंडार होता है लाइब्रेरी में। ठीक उसी तरह से हमारे गुरु महाराज ने कहा जो संत का ज्ञान है, जितना ज्ञान है उस ज्ञान की लाइब्रेरी संत सेवी जी का मस्तिष्क है, ऐसा गुरु महाराज ने कहा। तो यदि आप उनकी जयंती मनाते हैं तो परमाराध्य सदगुरु महाराज खुश होंगे, प्रसन्न होंगे कि हमारे मस्तिष्क को लोग कोई याद कर रहे हैं। तो गुरु महाराज और महर्षि संत सेवी जी महाराज में जब गुरु महाराज ने ही अंतर नहीं माना तो हम लोगों को भी नहीं मानना चाहिए। जहां गुरु महाराज है वहीं संत सेवी जी महाराज है, जहां भी आप देखेंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने प्रमाणित कर दिया है, गुरु महाराज ने प्रसारित कर दिया है। यह बात मैं मौखिक नहीं कह रहा हूं, लिखित रूप में अभिनंदन ग्रंथ में भी है, शांति संदेश में भी प्रकाशित हुआ है। इस तरह से हमारे गुरु महाराज ने जो स्थान दिया महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को, वह स्थान सबको देना चाहिए। जब गुरु महाराज जी अपने निकट रख लिए उनको, मस्तिष्क बना लिए उनको, और पुस्तकालय हो गए गुरु महाराज के, और कहना ही क्या है। तो मैं ऐसे महान गुरुओं को नमन करता हूं और सबों से निवेदन भी है, आप यदि कुप्पा घाट जा सकते हैं तो वहां जयंती मना लीजिएगा, अथवा आप जहां हैं वहीं रह करके जयंती मनाइएगा। जिनको जिस तरह से सुविधा हो 20 दिसंबर 2023 ईस्वी को अवश्य गुरुदेव को याद करें, उनके उपकार को मानें। यह आपसे निवेदन है, आग्रह है, क्योंकि गुरुदेव ने देवघर वालों को बहुत कुछ दिया है, ज्ञान के रूप में दिया है, उपकार किया है। इसीलिए उनके लिए अवश्य जयंती मनावें। जयंती में करना क्या है? स्तुति विनती करना है, पाठ करना है, उसके बाद प्रवचन करना है, अथवा प्रवचन करने वाले कोई नहीं है तो पाठ करके भी आरती कर सकते हैं, उनके प्रवचनों को पढ़ लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों को
गुरुदेव के जयंती को मनाना है। लोग महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को हृदय से मानते हैं, देवघर वाले तो विशेष रूप से मानते ही हैं। और यहाँ मंदिर भी है, गुरुदेव की प्रतिमा गुरु महाराज के बगल में स्थापित भी है। आप लोग सम्मान देते आ रहे हैं, कदर करते आ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज का जो सत्संग है आदरणीय श्रीमान विनोद सिंघानिया बाबू के द्वारा है, उनके आवास पर है और उनकी शादी साल गिरह पर है। तो मैं आगे पाठ के दौरान जो सुना उस पर मैं कहना चाहूँगा। और यही इस शादी सालगिरह पर समझिए भेंट हो जाएगा इनके लिए। हम तो कुछ दे नहीं सकते हैं, यही जो 2 शब्द है यही शादी सालगिरह पर इनको भेंट कर देंगे, सौगात कर देंगे, यही गिफ्ट हो जाएगा। संतवाणी ही गिफ्ट कर देंगे इन दोनों दंपत्ति के लिए। तो हमारे जो प्रभु श्री राम हैं, उन्होंने जो आदर्श दिया है, आदेश दिया है, उपदेश दिया है, संदेश दिया है हम समाज के लिए, हम कुटुंब के लिए, जन कल्याण के लिए, वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। सभी गुरुजन पुरजन सज्जन को बुला करके वो उपदेश देते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। प्रभु श्री राम कहते हैं प्रजा लोगों को बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है। ऐसा क्यों कहा बड़े भाग्य से मिला है? क्योंकि बहुत तरह का शरीर है, घोड़ा का शरीर है, गधा का शरीर है, चिड़िया का शरीर है, बाघ बिल्ली आदि का शरीर है। उन सभी शरीरों में यह जो मानव शरीर है विशेष स्थान रखता है, इसीलिए ये बड़ा भाग्य है। जैसे मान लिया जाए बहुत सारा गहना है, तो उन सभी गहनों में जो हीरा का गहना होगा, जो आभूषण होगा, उसका कितना महत्व होगा। लोहा का भी हो सकता है, तांबा का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, सोना का भी होता है। लेकिन यदि हीरा का गहना हो तो सभी गहनों में विशेष स्थान रखता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा ने जो संरचना किया है, सृष्टि किया है, इस संसार में जो जीव को, प्राणी को बनाया है, उन सबों में श्रेष्ठ मानव को बनाया है। इसीलिए कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है, लेकिन इतने में ही खुश नहीं हो जाना चाहिए। तब यदि आप मनुष्य शरीर पा करके भगवत भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तब आपका विशेष बड़ा भाग्य कहा जाएगा। क्योंकि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास हो भव भंगा। बड़े भाग से मनुष्य भी शरीर मिला है, अब बड़े भाग से सत्संग मिलता है। यदि सिर्फ शरीर पाकर के ही आप अपने को बहुत बड़ा समझने लगे, तो गोस्वामी जी ने ये भी कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, अब पंच रचित अति अधम शरीरा। इसी शरीर के लिए कहा है, ये पंच तत्वों से निर्मित शरीर है, लेकिन कहते हैं अधम शरीरा। इस शरीर को अधम भी कहा गया है, अब बड़भागी भी कहा गया है। दोनों बात है। जो सत्संग नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, उनके लिए कहा गया है, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, अश्रवण राम कथा अनुरागी। कहते हुए नरक के समान है जो सत्संग भजन नहीं करता है। अब जरा सोचिए, सिर्फ मनुष्य शरीर पाकर के आप यदि खुशी मनाते हैं, प्रसन्न होते हैं, इस शरीर से शुभ कर्म सत्संग नहीं करते हैं, तो कहते हैं यह शरीर भी नरक के समान है। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। और अधम शरीर है, यह शरीर अधम भी है और कहता नरक के समान भी है। यदि इन शरीरों के द्वारा शुभ कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, तब इसमें बड़ा भाग है। नहीं तो इस शरीर का बड़ा दुर्भाग्य है।
यही शरीर पाकर के बहुत लोग लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, अन्याय करता है, अनर्थ करता है, गला घोटता है, चोरी डकैती करता है। यही तो शरीर है। तो कौन बड़ा भाग हो गया? इसी शरीर से अन्याय अनर्थ करते हैं, ये बड़ा भाग नहीं है। इस शरीर से यदि आप सत्संग, भजन, सत्कर्म, ध्यान करते हैं तब इस शरीर का बड़ा भाग्य है, अन्यथा यह शरीर दुर्भाग्य के समान है। इसीलिए मनुष्य शरीर को पा करके इसको भगवत भजन में लगाना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने जो एग्जाम दिया था, परीक्षा दिया था, उसमें उत्तर में लिखा था कि शुभ अशुभ रूपी कर्म से इस शरीर का निर्माण हुआ है। शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंटों से निर्माण हुआ है। अब देखिए, शुभ अशुभ जब करते हैं तो हमारा जो कर्म है उसी से इसका निर्माण होता है। जैसे कि आप यदि शुभ करते हैं, यह अच्छा कर्म है, इस अच्छे कर्म को पाकर के आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बढ़कर के बना सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। अन्यथा अशुभ कर्म, अनर्थ कर्म करके इसको नरक में बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको बनाना कैसा बनाना चाहते हैं। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं तब तो ये सुंदर शरीर है, शुभ गति होगी। बुरा कर्म करते हैं तो दुर्गति होगी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं मनुष्य शरीर पा करके सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, तब जाकर के यह शरीर बेहतर होगा, बढ़कर होगा, विकसित होगा। हमारे संतों ने कहा, जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, ताही तू विचारिया में कौन बात भली है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जिस शरीर में आप अनेक सुख मानते हैं, इस शरीर में आकर के बहुत सुख मिलता है। कहते हैं जरा विचार, ये शरीर कैसा है, ताई तू विचारिया में कौन बात भली। इस शरीर में क्या अच्छा है, विचारिए। पेट हो पिटारी से में ठोर ठोर मलिए। इस शरीर की जो बनावट है, इस शरीर में जो कुछ भी है, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं इसमें पैखाना है, पेशाब है, मलमूत्र है। पेट हो पिटारी से में ठोर ठोर मली है। हारन सुभरियो मुख, हारन के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। ये हार मांस का पुतला है। सप्त धातु का काया पिंजरा, ताम है जुगत बिन सुवा। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। कहते हैं सप्त धातुओं से निर्मित है ये शरीर। इस शरीर में मल मूत्र गंदगी भरी हुई है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर या ही देख जनी भूले को, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। जरा झांकिए भीतर में कितनी गंदगी है। ऊपर में आप जब अच्छे ढंग से पाउडर लगा लेते हैं, तेल लगा लेते हैं, शरीर चिकना जैसा लगता है। ये जो चमड़ा है ऊपर का, ये चमकने लग जाता है। लेकिन इसी चमड़े के नीचे में खोद करके जब देखिएगा तो मांस निकलेगा, खून निकलेगा, पानी निकलेगा, और पेट में तो पैखाना पेशाब भाई। ये कैसा शरीर है। जैसे आपका ये घर है, देखने में कितना सुंदर लगता है, इसमें पेंट कर दिए हैं, पॉलिश कर दिए हैं, चिकना लगता है ना। और यदि इसको खोदिएगा, इसमें सीमेंट निकलेगा, ईटा निकलेगा, छड़ निकलेगा, देखने में कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से शरीर को हम चिकना कर दिए, देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन भीतर भंगार भरी, ऊपर से कली है। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं यह शरीर पंच तत्वों से जरूर निर्मित है, अधम शरीर जरूर है, लेकिन इसमें विशेषता भी क्या? कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही विशेषता है। इस शरीर में साधन धाम, साधन कहते हैं व्यवस्था को। यह जो शरीर है व्यवस्था का घर है। तो क्या व्यवस्था है? लोक परलोक बनाने की व्यवस्था इस शरीर में है। यही विशेषता इसमें।
हम विवेकशील प्राणी हैं, बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन बड़ा शरीर पाने वाला हाथी कभी सत्संग करता है? ऊंट बड़ा शरीर पाया है, लेकिन कभी वो भगवत भजन करने के लिए जाता है? बाघ कितना शक्तिशाली है, कभी उसको झाल बजाते देखें? गाय को हम लोग गाय माता कहते हैं, कभी आप देखें वो ध्यान कर रही है? ऐसा उन लोगों के भाग्य में नहीं है। इतना इतना अच्छा काम मनुष्य के भाग्य में है। इसमें साधन धाम भी है, हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हाथी, ऊंट, घोड़ा नहीं प्राप्त कर सकता है। क्यों? उसके शरीर में ऐसा कोई साधन ही नहीं है। इसीलिए हम लोग बर्भागी हैं, और यदि कुछ नहीं करते हैं तो दुर्भाग्य है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं यह जो शरीर है इसको सत्संग और भजन में लगाना चाहिए। एक गड़ेड़िया था जो भेड़ बकरियों को चढ़ाया करता था। वह बराबर जंगल में ले जाता था, भेड़ बकरियों को चढ़ा करके घर ले आता था। एक दिन वह घर आ रहा था, सरक सरक एक चमकीला पत्थर नजर में आया। वह रुक गया, वहां पैर से कुरेदने लगा तो थोड़ी सी मिट्टी हटी उस पर से और पत्थर चमकने लगा। तो पैर से जब नहीं निकाल पाया तो वह डंडा से खोदने लगा। खोदते खोदते मिट्टी में जो पत्थर गड़ा हुआ था उसको निकाला। बड़ा चमकीला पत्थर, आकर्षक पत्थर था। गड़ेड़िया देख करके बड़ा खुश होता है और उनके मन में होता है इतना चमकीला पत्थर है, यदि भेड़ के गले में बांध देंगे तो भेड़ की शोभा बढ़ जाएगी। वह पत्थर को साफ सुथरा करके एक भेड़ के गले में बांध देता है, बड़ा खुश होता है। तो वह बराबर जाता आता रहता था चराने के लिए। एक भेड़ के गले में पत्थर लटका रहता था। एक दिन की बात है, वह घर की ओर लौट रहा था, एक जहुरी की नजर उस पत्थर पर गई। तो जहुरी ने जब देखा तो पहचान गया ये साधारण पत्थर तो है नहीं, ये पारसमणि पत्थर है। और ऐसा मूर्ख आदमी कि भेड़ के गले में बांध दिया है। इसका मतलब है पारसमणि पत्थर को इसने पहचाना नहीं है, इसीलिए भेड़ के गले में बांधा है। वह जो सोनार था, जौहरी था, वह गड़ेड़िया के पास गया। गड़ेड़िया से कहता है ये जो भेड़ के गले में पत्थर बांधे हो तुमने कहाँ से प्राप्त किया और इसको तुम बेचोगे? गड़ेड़िया कहता है मैंने तो मिट्टी से निकाला है, जमीन में गड़ा हुआ था, और यदि इसका कीमत होता है तो आप दे दीजिए, हमको तो और खुशी की बात है, कुछ पैसा हो जाएगा। जौहरी ने कहा हाँ तुमको जरूर पैसा देंगे। कितना लोगे? गड़ेड़िया ने कहा जो मिल जाएगा वही काफी है। एक तो जमीन में गड़ा हुआ था और यदि इसका कीमत होता है तो जो दे दीजिएगा हम उसी में खुश हो जाएंगे। कम से कम कीमत लगाता है, क्योंकि जौहरी जान रहा था कि ये पत्थर को पहचानता नहीं है गड़ेड़िया, इसीलिए ठगने के ख्याल से कम कीमत लगा करके वह पत्थर खरीदता है जौहरी। गड़ेड़िया कुछ पैसा लेकर के बड़ा प्रसन्न होता है, वो अपने घर की ओर चला गया। और जौहरी भी प्रसन्न होता है, कम पैसों में बेशकीमती पत्थर मुझे मिल गया। हाथ में लेकर के जा ही रहा था, जाते जाते एक जगह ऐसा होता है वह पत्थर हाथ से गिर जाता है। जैसे ही गिर गया वो चूर चूर हो गया। उसी समय आकाशवाणी होती है कि अरे जौहरी, जानते हो मैं क्यों चूर चूर हो गया? यह पत्थर पारसमणि पत्थर है, इसकी कीमत को तुम जानते हो। मैं किस स्थिति में था, जमीन में गड़ा हुआ था,
गरेरिया ने पैर से कुरेदा ये भी मैं सह लिया। आकाशवाणी से बातें होती है, कहता मैं ये भी सहा, डंडा से कुरेदा ये भी सहा, मेरा इतना अपमान हुआ एक साधारण भेड़ के गले में बांध दिया, मैं ये भी सह लिया। क्यों? इसलिए कि वो अनभिज्ञ आदमी था, अनारी आदमी था, अनजान आदमी था, मेरे कीमत को वो समझ नहीं रहा था, इसीलिए मैंने बर्दाश्त किया। तू तो मेरे कीमत को समझता, तू तो जौहरी है जी, तू जब मेरे महत्व को कीमत को समझता है, तुमने इतना कम कीमत क्यों लगाया? इसीलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं चूर चूर हो गया। इस कथा के माध्यम से संत महात्मा यही समझाते हैं, यह जो मनुष्य का शरीर है ये पारसमणि पत्थर के समान है। घोड़ा, गधा, बिल्ली, चिड़िया, ऊंट, हाथी शरीर का महत्व नहीं समझता है, क्यों? तो अनभिज्ञ है, अज्ञान अवस्था में है, अंधकार में है, जड़वत जीवन उसका है। लेकिन मानव तो समझता है। जो मानव विवेकशील प्राणी है, समझदार है, यदि वो भी शरीर के कीमत को नहीं समझे तो यह शरीर उसके साथ रहने लायक नहीं है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, 184 भरमी के पांव पे अटके आए, अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा और ये शरीर नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु से नहीं। कृपा के सागर परमात्मा ने अनुदान में दिया है शरीर, गिफ्ट में दिया है शरीर, खुशी से प्रदान किया है। मान लिया जाए कोई भिखारी है, दीन दुखी व्यक्ति है, सड़क पर पड़ा हुआ है, ठंड के कारण उनका शरीर ठिठुर रहा है। आप दयावान व्यक्ति हैं, बेशकीमती कम्बल आप दान दे देते हैं, पैसा वाले आप हैं, दयालु भी हैं। अच्छा, दान जो आपने दिया बेशकीमती कम्बल, आपके सामने में ही वह उस कम्बल को मिट्टी में मिलावे, फेंक दे, बर्बाद करे, तो आपके मन में कैसा होगा? अरे हम तो सोच रहे थे इसको जरूरत है और ये तो देखते हैं इसको बर्बाद कर रहा है। अच्छा, क्या आप दोबारा कम्बल देना चाहेंगे उस व्यक्ति को? नहीं नहीं, कभी नहीं देंगे, हमारे सामने में ही बर्बाद कर दिया तो देंगे कैसे? इनको नहीं देंगे। ठीक उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, आप में क्षमता नहीं थी इस शरीर को बनाने की या प्राप्त करने की, ये तो गिफ्ट में मिला है, अनुदान में मिला है, ये तो खुशी से मिला है। क्यों मिला? इसलिए कि हम लोग 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, दुख भोग रहे थे, परमात्मा को दया आ गई, उन्होंने कृपा कर दिया, इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला। कब हुक करी करुणा नर दे, रामचरितमानस में भी पढ़ा गया ना, देत ईस बिनु हेतु सनेही, कृपा करके उन्होंने मनुष्य का शरीर दिया है। यह एक मौका है, उन्होंने हमें जो प्रदान किया है इसलिए किया है कि मनुष्य शरीर में आकर के भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, परोपकार करेंगे, पुण्य करेंगे। इससे क्या होगा? कहते यदि आप इस तरह से धर्म करिएगा, ध्यान करिएगा, तो मनुष्य शरीर में इतना उत्तम संस्कार संग्रहित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, इसी संस्कार के बदौलत आपको फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। इसलिए जरूरी है ये उत्तम संस्कार डालना, ये उत्तम कर्म करना इसलिए जरूरी है कि उत्तम कर्मों को करते करते हम इतनी पूंजी जमा कर लेंगे कि पुनः मनुष्य का शरीर मिलेगा और श्रीमान के यहाँ जन्म होगा, फिर भक्ति करेंगे, एक न एक दिन मुक्ति मिलेगी। यही संत महात्मा कहते हैं, इसलिए हम लोगों को सत्संग और भजन करना चाहिए। एक कथा है, एक शहर में आंधी आ गई, तूफान आ गया, वर्षा भी होने लगी। तो शहर में जो कोई दुकानदार होते हैं
आंधी तूफान बरसात में शटर गिराना शुरू कर देते हैं। कोई बचने के लिए यदि आता है पानी से, उसको आप अंदर घुसने नहीं देते हैं, शटर गिरा करके बंद कर लेते हैं। तो उस शहर में भगदड़ मच गई, भागदौड़ हो गया, भागने लगे बचने के लिए। तो उस बाजार से, शहर से निकल करके कुछ आदमी गांव देहात की ओर भागा। भागते हुए जा रहा था, एक कुटिया नजर में आई। तो उनके मन में हुआ कि यहाँ पर हम बच सकते हैं। जैसे ही गया, कुटिया के अंदर में महात्मा को देखा। महात्मा से अनुनय विनय किया कि हमको कुछ देर के लिए रुकने देंगे, क्योंकि बाहर में बरसात हो रही है, हम भीज रहे हैं। यदि आप कुछ देर के लिए रुकने देंगे तो पानी बंद हो जाएगा, तो हम चले जाएंगे यहाँ से। तो महात्मा ने कहा हाँ आइए। तो अंदर चला गया। महात्मा जी लेटे हुए थे। उसी समय एक दूसरा आदमी आया। उसने कहा कि मैं भी कुछ देर के लिए रुकना चाहता हूँ, इसमें आने देंगे? बोले हाँ आप भी आ जाइए। तीसरा आदमी आया, उन्होंने कहा कि मैं भी रुकना चाहता हूँ। तो महात्मा उठ गए, उन्होंने कहा आप भी आ जाइए। चौथा आया, वो भी घुस गया। पांचवा आया, वो भी घुस गया। सब सट सट करके रहने लगा। छोटी सी कुटिया थी, जो भी व्यक्ति आते थे सब अंदर चले जाते थे। उसी में से एक ने पूछा कि महाराज, आपकी कुटिया तो बड़ी छोटी है, लेकिन इतने आदमी कैसे अट जाते हैं? जो आता है अटते जा रहा, अटते जा रहा, आप किसी को मना भी नहीं करते हैं, सब इस कुटिया में अट जाता है, इसमें जगह तो कम है। तो महात्मा ने कहा जगह कुटिया में नहीं है, जगह मेरे दिल में है, इसीलिए सब अट जाता है। उसी तरह से आज जो विनोद बाबू के आवास पर हम लोग इतने तादाद में आए हुए हैं, तो जगह इनके दिल में है, तभी तो सब यहाँ आते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। कितने आदमी आ गए, घर भर गया है। यदि ऐसा दिल न होता तो एक भी आदमी अंदर नहीं आता। क्यों? बहुतों के पास सैकड़ों कमरा है, घर है बड़ा बड़ा, लेकिन वहां मानव नहीं बसता है, तब गिरगिट बसता है। वहां कौवा बस जाता है, चिड़िया बस जाती है, कबूतर बसता है, कुत्ता बसता है। वहां पर बिल्ली बसती है, वही गंदा करते रहता है। इतना बड़ा घर है, उसमें आदमी नहीं है। और इतना छोटा घर है, दिल कितना उदार है, यहाँ आदमी ही आदमी है। तो ये दिल की बात है, उदारता की बात है, ये महानता की बात है। हम आदमी को जो अपने करीब ला पाते हैं, ये आप में विशेषता है। नहीं तो आदमी आदमी के पास नहीं सटता। आजकल कोई नहीं जाना चाहेगा। किसके पास समय है? सोचेगा काहे के लिए हम उनके पास जाएंगे, उनका तो विचार भी अच्छा नहीं है, दिल भी अच्छा नहीं है, उनके पास जाकर के क्या सीखेंगे। लेकिन विनोद बाबू को देखिए, कितने आदमी आज आ गए इस शादी सालगिरह पर। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, तागर जम डेरा दियो, अजीबत भयो मसान। जिस घर में गुरु भक्ति नहीं होती है, साधु महात्मा नहीं आते हैं, वह घर कैसा है? कहता स्मशान घाट के समान। तो जहाँ सत्संग भजन होता है, 10 आदमी आते जाते हैं, वह घर स्वर्ग जैसा लगता है। तो आज जो यह सत्संग हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, बहुत अच्छी बात है। मनुष्य शरीर में आने का यही कर्तव्य है। यदि आप शरीर में आए हैं, तो यह सत्संग जो कर रहे हैं, यही पुनीत कर्तव्य है इस शरीर का, मनुष्य शरीर पाने का। तो इसलिए विनोद बाबू ने सराहनीय काम किया है। जो गुरु भक्ति ने मीराबाई है, उसने अद्भुत काम किया है। जीवन में कठिनाइयां आती है, सबके जीवन में कठिनाइयों में भी, दुख में भी यदि गुरु को आप याद करते हैं, आप धन्य हैं। क्योंकि विपत्ति जब आती है तो भक्ति करना लोग छोड़ देता है। लेकिन जो अच्छे सत्संग प्रेमी हैं,
अच्छे गुरु भक्त हैं जिन्होंने संत मत को समझा है। वे विपत्ति में भी साधु की सेवा, सत्संग, ध्यान, भजन, उपकार करते ही रहते हैं। दुनिया में बहुतों के पास दुख आता है, आते ही रहता है, लेकिन जो अच्छे समझदार व्यक्ति होते हैं उस दुख में भी प्रभु को नहीं भूलते हैं, सत्संग को नहीं भूलते हैं, उस दुख में भी याद करते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय से जाए, बलियारी व दुख की पल पल नाम रटाए। सुख में यदि परमात्मा से आप विमुख हो जाते हैं, परमात्मा को यदि भूल जाते हैं, तो कबीर साहब कहते हैं वैसे सुखी व्यक्ति के ऊपर पहाड़ गिर जाए, पत्थर गिर जाए, क्योंकि जिस सुख में प्रभु को ही याद नहीं करते हैं वह सुख किस काम का है। बलियारी व दुख की पल पल नाम रटाए। कबीर साहब कहते हैं मैं तो बड़ाई करता हूं उस दुख को, जिस दुख में आप परमात्मा को याद करते हैं, सदगुरु को याद करते हैं, संत महात्माओं को सम्मानित करते हैं, उसी दुख की बलिहारी है। जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई थी, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि अब तो तुम्हारे जिम्मे ये राज्य आ गया, गद्दी आ गई, राजकाज को संभालो, अब हम अपने धाम जाते हैं। यह सुनकर के कुंती रोने लगी। तो जब रो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भुआ तुम रोती क्यों हो, अब तो तुम्हारे पास सब सुख आ गया है, पूरा साम्राज्य आ गया है, विजय प्राप्त कर लिया है, तुम्हारा ये तो राज्य है, तुमको तो खुश होना चाहिए, तुम रोती हो। यदि तुमको और कोई चीज की आवश्यकता है, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, मैं पूर्ति करके जाऊंगा। किस चीज की कमी है जो तुम रो रही हो? कुंती ने कहा कमी है, तो बोले जिस चीज की कमी है वो पूरा करके मैं जाऊंगा, बोलो क्या चाहिए तुमको। कुंती ने कहा था कि भगवान हमको दुख दे दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते बड़ा आश्चर्य, संसार में तू पहली एक महिला है जिसने प्रभु से, भगवान से दुख मांगा। नहीं तो भगवान के पास जब जाते हैं तो क्या मांगते हैं? धन, संपत्ति, बेटा, बेटी, स्वास्थ्य लाभ, भौतिक चीज मांगते हैं। लेकिन तू पहली एक महिला है कि तू दुख मांगती हो। अरे दुख भी कोई मांगता है? ये तुम वरदान मांगती हो, अभिशाप मांगती हो, मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसा तुमने क्यों कहा कि दुख दे दीजिए? कुंती ने कहा था कि प्रभु दुनिया के लोगों के लिए दुख भले अभिशाप हो सकता है, लेकिन मेरे लिए दुख वरदान है। तो भगवान कृष्ण ने कहा सो कैसे? बोले कि इसलिए जब जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी, दुख का पहाड़ गिरा, तब तब आप हमारे साथ रहे, छत्र छाया की तरह रहे। और आज भौतिक सुख संपदा मिल गई है, सुख मिल गया है और आपसे हम विमुख हो रहे हैं। भगवान हमें वह सुख नहीं चाहिए जिसमें आपसे दूरी हो, हमें वही दुख चाहिए जिस दुख में आपका सानिध्य मिले, इसीलिए हमको दुख चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की। अब देखिए, दुख भी वरदान होता है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं उनके लिए। यदि समझदार नहीं हैं तो भगवान को भी दोष देंगे, भला बुरा कह देंगे कि भगवान तो विमुख हो गए हैं, हम कितना अच्छा काम करते हैं, हमारे ऊपर दुख होते रहता है। जो बुरा बुरा काम करता है, अन्याय अनर्थ करता है, गला घोटता है, उसको तो कभी दुख होता ही नहीं है। और हम लोग सत्संगी हैं, गुरु महाराज को मानते हैं और दुख पर दुख आता रहता है। ऐसा लोग कहते हैं काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, लोग काल को आरोपित करते हैं, ईश्वर को दोषारोपण करते हैं, कर्म को कोसते हैं, कहते हैं कि हमारा तो कर्म खराब था इसीलिए दुख आया, हमारे तो भाग्य में ही लिखा हुआ नहीं था, हमारा तो समय खराब हो गया था, और भगवान तो हमसे विमुख हो गए, हमारे तरफ तो ताकते भी नहीं है। ये जो दोष लगाते हैं, शास्त्र नहीं मानता इस बात को, संत इस बात को नहीं मानते हैं, भगवान इस बात को नहीं मानते हैं।
कहते हैं काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। आप झूठे लगाते हैं दोष। संत महात्मा कहते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं उसी कर्म का परिणाम फल होता है। हमारे जीवन में सुख दुख आता है। आप कहेंगे हम तो इस जीवन में बुरा कर्म किए नहीं, फिर भी क्यों आ गया? बुरा कर्म आपने नहीं किया, लेकिन किसी न किसी जन्म का वह चूक है, भूल है, अपकर्म हो गया है, जिसके कारण हमें दुख देखना पड़ता है। तो संत महात्मा ऐसा मानते हैं। लेकिन जीवन में यदि दुख आता है, जीवन में यदि दुख आता है तो सुख भी तो आता है, परिवर्तन तो होता है, बदलाव तो आता है। तो कहते हैं सत्संग भजन करते रहेंगे, जीवन में परिवर्तन आते रहेगा। हमारे कबीर साहब ने कहा है, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे जे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं नाम ले लीजिए, हरि का, परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे, अंतिम सांस में कह गए हैं, उपदेश कर गए हैं, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, तो क्या करना चाहिए? शुभ कर्मों को कर लीजिए। शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ काम हो उसको शीघ्र कर लीजिए। दुख सुख जीवन में लगा ही रहता है। यदि आप सत्संग, ध्यान, भजन, शुभ कर्म कर लेते हैं, यह आपकी पूंजी होती है, साथ जाता है। इसीलिए इस कर्म में पीछे नहीं होना चाहिए, बल्कि चढ़ बढ़ करके, आगे बढ़ करके सत्संग और भजन कर लेना चाहिए। कल सांस छूट जाएगी तो क्या साथ में जाएगा? क्या लेकर के जाएंगे? कुछ भी नहीं। जो आप अच्छे कर्म करके जा रहे हैं, आपका जो परलोक है वह सुधरेगा। तो भगवान श्री राम ने कहा ना, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाए। यदि इस लोक में और परलोक में सुख चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? कहता हमारी भक्ति करो, हमारी सेवा करो। तो भक्ति क्या है? तो भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यदि आप भक्ति करना चाहते हैं, परलोक बनाना चाहते हैं, संत शरण में जाना पड़ेगा। संत की भक्ति करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। यह संत का जो शरण है, ग्रहण करना चाहिए, इसी से जीवन बदलेगा। जो आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये गुरु भक्ति ने मीराबाई का विशेष योगदान है, उनका मन है, उनकी भक्ति का कमाल कह लीजिए। उनकी जो गुरु भक्ति है, गुरु पर जो निष्ठा है, जो विश्वास है, बड़ा अचल है, बड़ा अडिग है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु भक्ति ये नहीं छोड़ती है। मैंने देखा है, बहुत बातें इनके जीवन से मैंने सुना है, सुख की भी बात और दुख की भी बात। लेकिन परिवर्तन ऐसा हुआ, सुख भी आया, फिर दुख भी आया। सुख में तो सब कोई खिलते हैं, हंसते हैं, प्रसन्न रहते हैं, लेकिन दुख में सब हिल जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है, दुख में मीराबाई तटस्थ रही, गुरु भक्ति में। इनकी गुरु भक्ति को मैं दाद देता हूं। इसलिए
इन्होंने जो आज सत्संग कराया, ये निष्ठा के कारण, विश्वास के कारण, गुरु भक्ति के कारण। तो जिनको गुरु पर अटल विश्वास होता है, उनकी भक्ति में जो भी दुख आता है वो बहुत जल्दी टल जाता है, देर नहीं लगती है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अब गुरु महाराज कहते हैं कि जो गुरु महाराज की सार शिक्षा है, क्या सार शिक्षा है? अति अटल। अटलता, अचलता कैसी होनी चाहिए? अति, कभी न हिलडोल हो। जब हिलडोल नहीं होगा तब वो अति। अचल श्रद्धा से गुरु भक्ति करनी चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए गुरु सेवा में। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कर लिए, नहीं। मैंने देखा मीराबाई के अंदर में सदा से, जब से मैं आता हूं, जब से मैं इनको देखा हूं, इनके अंदर में वो 6-5 वाला भक्ति नहीं है, हिलडोल वाला भक्ति नहीं है। कोई भी साधु महात्मा आते हैं, बड़े मनोयोग पूर्वक सेवा करती है, बड़े खुशी से करती है। भार जैसा इनको नहीं लगता है कि महात्मा आ गए, भारी जैसा लगता है, नहीं। बड़े खुश होते हैं और कहते हैं बड़ा भाग्य है जो साधु महात्मा आ गए। बड़ा खातिरदारी, बड़ा कदर करती है। मैंने खुद देखा भी है, और भी जो महात्मा आते हैं उनको भी पता होगा। इनकी जो भक्ति है, इनमें निश्चलता है, स्वच्छता है, अचलता भी है। गुरु महाराज ने कहा, सदगुरु करुण कर तर ठहर, धर्म में ही जावे पार में। सदगुरु पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, तो अब आप पार हो सकते हैं। विश्वासे फलदायकम, यदि विश्वास है तब तो फल मिलेगा, नहीं तो फॉर्मेलिटी यदि निभाते हैं गुरु भक्ति में, फल क्या, कुछ नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा फल का। इसीलिए यदि सच्चे सदगुरु हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, पक्के सदगुरु हैं, इन पर अचल विश्वास, अटल विश्वास रखिए। ये हमारा बेड़ा पार करेंगे, लोक में भी परलोक में भी। कहीं आवश्यकता होगी, इनकी ऐसी अद्भुत शक्ति है, उन शक्ति के द्वारा हमारा उद्धार होगा। यही विश्वास रखना चाहिए। विश्वास नहीं रखेंगे तो आपकी भक्ति अधूरी होगी। दूध गर्म जब हो जाता है, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। दूध और पानी का जो है ना संबंध टूट जाता है। जैसे ही डालिएगा नींबू, गर्म दूध में फट जाता है। ठीक उसी तरह से यदि आपको गुरु पर अविश्वास हो गया, तब क्या होगा? गुरु और शिष्य का संबंध टूट जाएगा। तो जब संबंध टूट जाएगा, आप गुरु भक्ति नहीं कर सकते हैं। बाबा नानक साहब अपने शिष्यों से कहते हैं कि चबूतरा बनाओ। परीक्षा ले रहे थे, सभी शिष्य आज्ञा पा करके चबूतरा बनाने लगे। बड़े अच्छे ढंग से बनाया। जब चबूतरा बन करके तैयार हो गया, तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव चबूतरा का निरीक्षण कर लिया जाए। मैंने बना लिया है। जब देखने गए, ठीक है ठाक था, लेकिन फिर भी परीक्षा ले रहे थे। गुरु नानक साहब कहते हैं कि ठीक नहीं है, इसको उजाड़ दो, फिर से बनाओ। तो शिष्य लोग आज्ञा पा करके उजाड़ दिए, फिर से बनाना शुरू किए। फिर बन करके जब तैयार हो गया, तो फिर शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव बन करके तैयार हो गया, देख लीजिए। तो फिर गुरु नानक साहब गए देखने के लिए, ठीक है ठाक था, फिर उजरवा दिए। एक बार बनाया, उजरवा दिए। 2 बार बनाया, उजरवा दिए। 3 बार बनाया, उजरवा दिए। जितना बार बनाता गया, उस चबूतरे को उजरवाते गए। देखिए, गुरुजी परीक्षा लेते हैं। कब? विपत्ति के घड़ी में, दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में, कि देखें हमको याद करता है कि नहीं करता है, हमारे पर विश्वास है कि नहीं है। अरे सुख में आपकी क्या परीक्षा हुई? परीक्षा शब्द जो है, जो एग्जाम देता है विद्यार्थी, वो इसलिए परीक्षा नाम रखा है कि उसमें विद्यार्थी भूल भुलिया में पड़ जाए।
जो तैयारी करके आया है वो भूल भुलैया में नहीं पड़ेगा, वो बढ़िया से उमंग के साथ परीक्षा देगा और पास कर जाएगा। उसी तरह से गुरु भक्ति में भी परीक्षा होती है, तब परीक्षा में आप पास तब होंगे जब आप में अचलता होगी, अटलता होगी, पेशेंस होगा, धैर्य होगा, धीरज रखेंगे, अन्यथा पास होना बड़ा मुश्किल है। कई बार जो तुरवा दिया, शिष्य के मन में भ्रम होने लगा, संशय होने लगा। किसी के मन में हुआ कि गुरु महाराज का दिमाग खराब हो गया है, हम लोग अच्छा बनाते हैं और ये तोड़वाते हैं, इनका दिमाग सही नहीं है। तो जब संशय हुआ तो संबंध टूटा। अब गुरु शिष्य कहाँ रहे? जिस पर आपको भरोसा ही नहीं रहा, तो भरोसा नहीं तो संबंध कहाँ से रहेगा? एक चला गया छोड़ के, हो कौन रहता है ऐसे गुरु की सेवा में? दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, धीरे 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 सब निकल गया, एक रहा। तो गुरु नानक साहब ने देखा कि सब तो चला गया, एक रह गया। गुरु नानक साहब पूछते हैं, करे और शिष्यों को नहीं देखते हैं? बोले गुरुदेव वो अपने गंतव्य की ओर चले गए। तो पूछा कि आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने, चबूतरा क्यों नहीं बनाया? तो उन शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव वो लोग कह रहे थे कि हम लोग चबूतरा सही बनाते हैं और गुरु महाराज का दिमाग खराब हो गया, तोड़वाते रहते हैं, ऐसे गुरु के साथ कौन रहेगा, इसीलिए वो चले गए। बोले तुम क्यों नहीं गया? जब सबके मन में ऐसा हुआ, तुम्हारे मन में भी होता होगा। बोले नहीं गुरुदेव, मेरे मन में नहीं हुआ है, मैं इसलिए रह गया, आपके चरणों को छोड़ करके दुनिया में जगह कहाँ है जो मैं जाऊंगा। गुरुदेव यदि आप जीवन भर चबूतरा बनवाते रहेंगे, तोड़वाते रहेंगे, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि यही चबूतरा बनाने के कारण सेवा तो मिल रही है, मैं जीवन पर्यंत सेवा करता रहूंगा, लेकिन आपके चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। तो गुरु नानक साहब ने उसी को गद्दी दिया। उसी तरह से यदि आप पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, धीरे रखने वाले का काम बनता है। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज 3 जून 2007 ईस्वी रविवार को अंतिम प्रवचनों में कह गए थे, धीरज धरे तो कारज सरे। यह अंतिम शब्द है महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का। तो जो धैर्य रखेंगे, तो धैर्य कब रखेंगे? विपत्ति में, संकट में, दुख में, विपरीत परिस्थितियों में। अनुकूलता में धैर्य रखने की क्या बात है? विपरीत होगा, आपके अनुकूल नहीं हो रहा है, उसी समय धैर्य रखिए और गुरु पर भरोसा रखिए। तब क्या होगा? वह समय बदलेगा, आपको पुरस्कृत किया जाएगा, प्रसाद मिलेगा, कृपा मिलेगी, अरे गिफ्ट मिलेगा, कृपा का गिफ्ट मिलेगा। अब परिवर्तन ऐसा होगा, आपके जीवन में खुशियां आ जाएगी। इसी तरह से हम लोगों को चाहिए गुरु पर भरोसा रखें, आशा रखें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूं। आज जो हमारे विनोद बाबू ने सत्संग कराया, गुरु भक्ति मीराबाई ने सत्संग कराया 34वें शादी सालगिरह पर, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में खुशियां रहे, प्रसन्नता रहे, जीवन मंगलमय हो, दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, पारिवारिक जीवन मंगलमय हो। इन्हीं 2 शब्दों का भेंट मैं आज विनोद बाबू और मीराबाई को अपनी तरफ से दे रहा हूं शादी सालगिरह पर। आप लोग जो इसमें आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है, क्योंकि आप लोगों ने आने का जो ये सेवा दिया, सहयोग किया, इतने तादाद में आप आए, आप लोगों को भी साधुवाद है, धन्यवाद है। मैं यहीं पर वाणी में विराम देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।